बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे के सारे लोगों को। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े का व्लॉग। मैंने तो ऐसे ही कहना है, खैर बहुत ही मज़े का व्लॉग है जिसमें मैं आपको सैर करवा रही हूँ अपने नए घर की। खैर वो मेरा पक्का पक्का वाला अपना तो नहीं है किसी और का, लेकिन हम रेंट पे मतलब रेंटेड हाउस है। अब ये जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक तो मैं बोलती ज़्यादा हूँ तो वो पीछे रह ही गया। वो उधर जो वहाँ से एंट्रेंस थी, ठीक है। ये है किचन। किचन जो है अभी जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कुछ चीज़ें हमारी हैं। ये फ्रिज हमारा नहीं है, इसको अभी हम यहाँ से उठवा देंगे। और ये जो किचन है देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, अभी इसको हमने सेट करना है। तो ये एंट्रेंस जो है इस घर की, सबसे पहली बुरी बात इस घर की है कि एंट्रेंस जो है वो किचन से है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे ये जो है ये डाइनिंग का एरिया है। ये डाइनिंग का एरिया हो गया। अभी फ़िलहाल हमने ये सोफ़ा रखा है यहाँ पे, ये हमारा ही सोफ़ा है। ये जो है ये सिटिंग एरिया है। और इस सिटिंग एरिया जो है, इसके बाद अब ये जो खिड़की जो नज़र आ रही है, इस खिड़की से जब हम नीचे देखेंगे तो ये जो है लंबा सा यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन सा है। अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ उसमें गार्डन वगैरह कोई चीज़ नहीं है, तो बच्चों के लिए खेलने में काफ़ी मसला होता है। और इस घर की दूसरी बुरी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स नंबर 1 ऊपर जाने के लिए, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और आप कहेंगी कि वाकई में सच कह रही हूँ कि इस घर की कुछ बुरी बातें हैं। ये देखें, अब यहाँ से अगर हम जाएं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर से देखें, ये फिर स्टेयर्स। ठीक है, चलें इन स्टेयर्स को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इधर वाले स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। ऊपर यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। एक बेडरूम जो है वो कदरे छोटा है, लेकिन दूसरा बेडरूम जो है उसका साइज़ मुनासिब है। चलें जी। अच्छा, वैसे लोग जो है एम्प्टी हाउस टूर अपने घर की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अब मैं अब सच्ची बात बता रही हूँ। जो मुझे इसमें ख़ामियाँ नज़र आई हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो है लेफ़्ट साइड वाला कमरा ये छोटा वाला है। ठीक है, इसमें ये बेड पड़ा हुआ है और इसमें भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ बेड है। ठीक है, और जहाँ से बाहर खिड़की का जो है, पता नहीं खिड़की कहते हुए मैं रुक जाती हूँ, खिड़की का नज़ारा मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये सिर्फ इसमें बेड पड़ा हुआ है। अब यहाँ से जब हम बाहर सामने वाले कमरे में जाएंगे, वो सामने कमरे, ये फिर स्टेयर्स नज़र आई। ठीक है, स्टेयर्स स्टेयर्स। ये जो है ये जो कमरा है ये कदरे बड़ा है पिछले वाले रूम से। और ये आपको जो फर्नीचर नज़र आ रहा है ये हमने अभी नया ख़रीदा है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत डिसेंट, मुझे तो बहुत पसंद आया। बिल्कुल लेटेस्ट फर्नीचर है। लेटेस्ट इन द सेंस कि 2019 में ये डिज़ाइन लॉन्च हुआ है यूरोप में। ठीक है, ये हमें वो शॉप वाले कह रहे थे, मैं ख़ुद से नहीं कह रही। और ये कलर भी जो है ना फर्नीचर का, 2019 में यही चल रहा है, मतलब ट्रेंड में है ये वाला कलर फर्नीचर का। और जी ये देखें, कबर्ड अच्छी खासी बड़ी कबर्ड है और साफ़ सुथरी। फ़िलहाल जब इसमें कपड़े शपड़े जाएंगे तो इसने साफ़ बिल्कुल भी नहीं रहना, वो पता है ना फिर कितना ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ से मैं आपको बाहर अगर खिड़की का नज़ारा दिखाऊं तो बाहर रोड है। और हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टर हैं, आयशा इफ्तिखार, उन्होंने जब अपने हाउस का टूर करवाया तो वो बार बार नज़ारे दिखा रही थी खिड़की के, इसलिए कि उनको बहुत पसंद है। आप सब लोग प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा उनकी तरफ। ये तो हो गया वॉशरूम। ठीक है, और अब चलते हैं फिर स्टेयर्स पे, इसलिए कि स्टेयर्स इस घर में बहुत ज़्यादा हैं तो हमें फिर स्टेयर्स पे जाना है। चलें जी। सोचिए, दिन में एक ही बंदा चक्कर लगाए ना इन स्टेयर्स का तो थक गया। और ये जो कमरा है ये ऊपर देखें, ये बच्चों का कमरा होगा और ये अच्छा खासा बड़ा है। ज़हीम उनका जो है वो बंक बेड है, तो उसकी सेटिंग इस रूम में बहुत अच्छी होगी। और ये देखें, यहाँ से बाहर खिड़की से आपको सिर्फ आसमान ही नज़र आएगा। जो नज़ारा है ना इस खिड़की का वो सिर्फ आसमान के, या आपको बादल शादल नज़र आएंगे आसमान का। रोशनी का अच्छा बंदोबस्त है यहाँ पे। और जहाँ पे इस खिड़की को मैंने बंद किया कि कितना अंधेरा होता है कमरे में, और ये खोला। और अब इस खिड़की को मैं खोलने की नाकाम कोशिश करूँगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलनी, और नहीं खुली मुझसे। खैर, तो यहाँ से ये देखें, आपको आसमान नज़र आ रहा है। अगर बहुत ही आप उछल उछल के देखें तो वो घरों के सर नज़र आएंगे आपको, और कुछ ख़ास यहाँ से व्यू नहीं है आपका। ठीक है, और ये देखें, यहाँ पे पहले भी शायद जो लोग रहते थे उन्होंने इसको बच्चों का ही कमरा, ये है ही बच्चों का कमरा,
वो बच्चों का कमरा रखा हुआ था, ये पहले से स्टिकर्स लगे हुए, मैंने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की। ये पहले से ये जो स्टार्स वगैरह और चांद है शायद, जो भी है खैर वो लगा हुआ है। अब ये देखिए, ये भी काफ़ी डेंजरस है। अब देखिए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा दिल अभी इतना मान नहीं रहा, बेशक हम यहाँ पे चीज़ें रख चुके हैं, लेकिन मेरा दिल अभी इतना मान नहीं रहा कि मैं इस घर में आऊँ। ठीक है। और ये लटके हुए जो बल्ब होते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। खैर अभी तो हम यहाँ पे आए नहीं है ना। चले, मैं अब आपको नीचे लेके चलती हूँ, नीचे वाली स्टेयर से आपको बाहर का, वहाँ पे वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, थोड़ा छोटा सा गार्डन है वो, मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये तसल्ली हो गई कि बच्चों को खेलने की ज़रा जगह मिल जाएगी। और इसलिए कि अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरी जो है ना, ये हम सीढ़ियाँ मैंने स्किप कर दी हैं, बड़ी डेंजरस सीढ़ियाँ हैं ये जो इधर नीचे आने के लिए बेसमेंट में ना, मतलब बच्चों के साथ हमेशा मुझे साथ नीचे आना पड़ेगा और उनको ऊपर लेके जाने के लिए भी मुझे साथ आना पड़ेगा। ये यहाँ पे खुला सा एरिया है। यहाँ पे इस घर में एक फ़ायदा ये है कि मेरे कपड़े और जो टॉयज़ हैं उनका गंद नहीं होना, इसलिए कि सब कुछ मैंने यहाँ पे बस फैला देना है इस वाली जगह पे, सारा टॉयज़ और कपड़े शपड़े सब मैंने यहाँ पे रख देने। अब मैं आपको दिखाती हूँ भूत बंगला। ये देखिए, यहाँ पे अंदर जाते ही मुझे खौफ आएगा। बेसिकली मैं एक बहुत डरपोक इंसान हूँ और मैं अकेले यहाँ पे आ सकती हूँ क्या? बेशक बच्चे भी हों। ये देखिए कितना खौफनाक है, वो देख के लग रहा है ना मुझे कोई हॉरर म्यूज़िक नहीं मिला, नहीं तो मैंने यहाँ पे ज़रूर लगाना था वो चीखों वाला ऐसा। बड़ा ही खौफनाक सा यहाँ पे मंज़र है। मैं इसको बंद करें, बाहर चलते हैं। शुम, अब इसको मैं बंद कर दूंगी। इसको बंद ही रहना अच्छी बात है, ये बंद कर दिया मैंने। अब ये देखें, ये अच्छी खुली जगह है। यहाँ पे बच्चों के अगर मैं सारे टॉयज़ भी रख दूँ, और यहाँ पे जब मैं लॉन्ड्री वगैरह का कपड़े जब धुलेंगे और उसके बाद पता है तय करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है मेरे जैसे बंदे के लिए। और यहाँ पे ये छोटा सा, मतलब ये खुली जगह है बच्चों के खेलने के लिए, इसको मैंने टोटली बच्चों को डेडिकेट करना है इस जगह को। अब यहाँ से बाहर चलते हैं तो ये छोटा सा कोई बड़ा गार्डन नहीं है, लेकिन वो मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस मुहावरे के मुताबिक देखें कुछ तो जगह मिलेगी ना, ये बच्चों के खेलने की जगह हो जाएगी। इसको मैं अच्छा सा सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कोई पौधे नहीं लगाने, बस जो ग्रास है इसको ठीक करना है ताकि बच्चे मेरे खूब खेल सकें। बेचारे उस घर में तो नहीं खेल सकते, इसलिए कि हमारे जो नेबर्स हैं ना वो नहीं अच्छे। ये ऊपर तक दिखाते हैं हम आपको घर। अब जो है, अब मेरा ख़्याल है मैं आपको पूरा घर दिखा चुकी हूँ बहुत जल्दी जल्दी, है ना। और अब इसको बंद करते हैं और ऊपर चलते हैं दोबारा से। अभी मुझे जो है वो जाना होगा इस घर की इंश्योरेंस करवाने के लिए, इसलिए कि यहाँ पे अगर इंश्योरेंस लाजमी करवानी पड़ती है आपको अपने जो होता है ना घर इसकी, कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी घर में आग लग जाए, मतलब कोई भी नुकसान आपके घर हो जाए खुदा न खास्ता। कितनी गंदी स्टेयर्स हैं ये वाली, वैसे आपस की बात है अभी गंदी है, पेंट होगा तो वो इंश्योरेंस आप भी कवर करती है। मतलब आप एक साइड से सेव हो जाते हो माली लिहाज से, अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हो, लेकिन माली लिहाज से ना आप लोग एक तरीके से सेव हो जाते हो। और अब हम चलते हैं। हाँ जी, अब मैं आपको यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत जो है ना रोड्स वो दिखाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने सुना था कि पेरिस में ना शीशे की सड़कें होती हैं, तो वो बिल्कुल ही झूठी बात है। यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे वाकई बहुत साफ़ सुथरी, सब कुछ साफ़ सुथरा है। लेकिन अगर आप पेरिस में आएँ तो बिल्कुल वो जैसे हमारा पिंडी इस्लामाबाद में राजा बाज़ार है, किसी ने देखा हो आप लोगों में से, तो वो वैसे है। मतलब बड़ा वहाँ पे तरह तरह के लोग हैं ना, तो वो बड़ा गंद शंद है वहाँ पे। अब यहाँ से मैं घर से निकल आई हूँ और अब हम जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, और बस यही बात है। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ, अब मुझे ज़्यादा बातें नहीं आ रही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और जहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, हमारी एक सिस्टर हैं मॉम्स लाइफ AHA, जिनका अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने के बाद लिंक, चैनल का नाम यहाँ पे डाल दूँगी। आप सब लोग प्लीज़ उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उनको लाइक, उनकी वीडियोस देखिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉम्स लाइफ AHA को ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये तो मैंने
अच्छे तरीके से उनको ऐसे शाउट आउट देते हैं, भाई थोड़ा बताओ मॉम्स लाइफ AHA। अगर मेरी कोई और बहन भी इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट सेक्शन में कर दे। अभी लाइन में हैं कुछ बहनें, मैं हर व्लॉग में एक बहन को ऐसे ही चीखूंगी उसके लिए। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग खूब फलें फूलें। और जो है बस इतना सब, मुझे और बातें नहीं करनी आ रही। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।